मुस्कान, मुस्कुराहट, मंद स्मित, मंद हास्य, तबस्सुम, स्मित, चाहे जो भी शब्द कह लें, इनका आशय और सारांश मात्र इतना है कि हमारे अंतर मन में आनंद और उल्लास की जो तरंगें उत्पन्न होती हैं और जो वहाँ से प्रसन्नता रूप में हमारे अधरों पर लहर बनकर छा जाती है तथा जो दूसरे के हृदय में भी आह्लाद, उमंग और प्रसन्नता की लहर पैदा करती है, उसे ही हम मुस्कान या मुस्कुराहट कहते हैं। जब से मनुष्य इस धरती पर आया है या जब से विधाता ने उसकी रचना की है, उसके अधरों पर किसी न किसी रूप में मुस्कान तैरती रही है, खेलती रही है, प्रकट होती रही है। बल्कि हम कह सकते हैं कि मुस्कान मनुष्य को प्रकृति की ओर से, ईश्वर की ओर से, विधाता की ओर से दी गई सर्वाधिक कीमती और निःशुल्क अवदान है, दान है, उपादान है, जो उसके संपूर्ण जीवन को एक विशेष पहचान प्रदान करती है। हजारों वर्षों से ही कवियों ने, शायरों ने, कलाकारों ने, मनोवैज्ञानिकों ने इस मुस्कान विषय को अपने विमर्श के केंद्र में रखा है। इस पर इसका चित्रण किया है, इस पर विमर्श किया है, इसका विश्लेषण किया है। इस बार क्षितिज ने अपनी परिचर्चा के केंद्र में इसी मुस्कान को विषय बनाया है, तो मैं उस परिचर्चा का आरंभ करते हुए क्षितिज से जुड़े सभी साहित्यकार मित्रों का एक बार पुनः इस नववर्ष में हार्दिक अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और उन्हें अपने साथ इसमें सम्मिलित होने के लिए आग्रह करता हूँ। यह मुस्कान जीवन का एक ऐसा वरदान है या मनुष्य के लिए एक ऐसी ऊर्जा है, शक्ति है, जो उसे संसार के कण कण से जोड़ती है, हर व्यक्ति से जोड़ती है। अगर मनुष्य के अधरों पर मुस्कान नहीं रहे तो हम कह सकते हैं, पत्थर ही पिघला न कहो, करुणा की रही कहानी क्या। यानी जिस मनुष्य के ओठों पर कभी मुस्कान नहीं तैरती हो और जिसने अपनी मुस्कान से दूसरे के अधरों पर भी मुस्कान लाने का काम नहीं किया, उसका जीवन निरर्थक है, पत्थर की तरह है, बेजान है, निष्प्राण है, निस्पंदन है। एक गीत की पंक्ति याद आ रही है जिसमें कहा गया कि जो तुम हंसोगे तो दुनिया हंसेगी, रोओगे तुम तो न रोएगी दुनिया। कहने का अर्थ यह है कि हंसी और मुस्कान जो है वह एक संक्रामक ऊर्जा है। वह अपने आसपास के क्षेत्र को भी अपने दायरे में लेती है और उसे भी ऊर्जान्वित करती है। इसलिए जो व्यक्ति सदैव मुस्कुराता दिखता है या जिसके होठों पर, जिसके चेहरे पर सदैव मुस्कान तैरती रहती है, वह जीवन में ज़्यादा सामाजिक, ज़्यादा परोपकारी, ज़्यादा लोकप्रिय और ज़्यादा प्रभावशाली सिद्ध होता है। इसके विपरीत जिसके चेहरे पर मुश्किल से कभी मुस्कान आती है, उस व्यक्ति का सामाजिक दायरा सीमित होता है, उसका व्यक्तित्व बहुत ही नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है, या कहें कि उस व्यक्ति को अपने जीवन में वांछित सफलता नहीं मिलती, बल्कि वह अपने में सीमित रह जाता है। तो इस प्रकार मुस्कान का हमारे जीवन में एक विस्तृत दायरा बनता है। मनोवैज्ञानिकों ने इस पर बहुत ही विस्तार से विचार किया और इस
विचार क्रम में उसने मुस्कान को एक भाषा का रूप नाम दिया या कहा कि मुस्कान एक भाषा है। इसके माध्यम से हमारे अंतर मन की बातें दूसरों तक पहुंचती हैं। इतना ही नहीं, कहा कि यह हमारे दिल की खुशी का राज भी खोलती है। हमारे भीतर क्या चल रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, उसका प्रतिबिंबन भी हमारी मुस्कान के माध्यम से होता है। इतना ही नहीं, यह एक प्राकृतिक भाव है। इसे हमें कहीं बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसके लिए कोई व्यय नहीं करना पड़ता, परिश्रम नहीं करना पड़ता, बल्कि हम थोड़ा सा सामान्य होकर अपनी मन स्थिति ठीक करते हैं और यह हमारे ओठों पर खेलने लगती हैं, तैरने लगती हैं। यह हमारे भीतर एक प्राकृतिक अनमोल खजाना है। यह हमारे भीतर का एक अनमोल खजाना है और इससे हमारा व्यक्तित्व मूल्यवान बनता है। मनोवैज्ञानिकों ने इसके अनेक फायदे बतलाए हैं। यह भी कहा है कि मुस्कान या मुस्कुराहट एक थेरेपी है, एक इलाज है, एक दवा है और यह मनुष्य को स्वस्थ रखने में कारगर होती है। जो व्यक्ति सदैव मुस्कुराता रहता है उसे कम बीमारियां ग्रस्त करती हैं। इसके विपरीत जो दिन भर गंभीर बना रहता है, जिसके ओठों पर मुश्किल से कभी मुस्कान आती है, ऐसे व्यक्ति तनाव का शिकार होता है, कुंठा का शिकार होता है। इतना ही नहीं, जब हम इस मुस्कान को अगर अट्टहास या जोड़ की हंसी के रूप में परिणत करते हैं तो हमारी बहुत सारी मांसपेशियां झंकृत होती हैं और उसकी वजह से हमारा पूरा स्नायु तंत्र तरोताजा रहता है, ऊर्जास्वित होता रहता है। इस रूप में इसके अनेक फायदे। इतना ही नहीं, मनोवैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि जो व्यक्ति सामाजिक सार्वजनिक जीवन से जुड़ा होता है, जैसे चिकित्सक है, जैसे समाज सुधारक है, जैसे एनजीओ में काम करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के होठों पर सदैव मुस्कान अनिवार्य है, क्योंकि इनका ज़्यादा रुक्ष दिखना, इनका ज़्यादा निष्पन्द दिखना दूसरे को प्रभावित नहीं करता। इसलिए जो चिकित्सक अपने मरीज से हंसकर उसकी समस्याएं जानना चाहता है, पूछता है, उस मरीज की आधी बीमारी चिकित्सक के व्यवहार से ही दूर हो जाती है। इतना ही नहीं, मुस्कान को सफलता की कुंजी बताया गया है और दूसरे को अपने वश में करने का मंत्र भी माना गया है। जो व्यक्ति किसी से प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराहट के साथ बातें करता है, उसकी बातों का असर लोगों पर ज़्यादा होता है और जो लोग बहुत ही रुक्ष व्यवहार वाले होते हैं, उनका असर सामाजिक दृष्टि से बहुत ही कमज़ोर होता है। बावजूद इसके कुछ लोग कृत्रिम मुस्कान पालते हैं और प्राकृतिक मुस्कान से वे वंचित रहते हैं। जो मुस्कान हृदय की गहराई से निकलती है वह प्रकृत मुस्कान है। उसमें किसी तरह की कृत्रिमता नहीं होती, कोई दाव पेच नहीं होता, कोई छल प्रपंच नहीं होता। इसके विपरीत कुछ ऐसी मुस्कान भी होती है जो कृत्रिमता का आवरण ओढ़कर प्रकट होती है। मनोवैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग के द्वारा इस बात की पुष्टि की है कि मनुष्य कुल मिलाकर 19 प्रकार की मुस्कान का स्वामी है। यानी हमारे जीवन में जितने प्रकार की मुस्कान प्रकट होती है उसकी 19 कोटियाँ उन्होंने बतलाई हैं। लेकिन यह भी कहा है कि उनमें सिर्फ 6 कोटियाँ ही हमें प्रसन्नता या आनंद देती हैं, बकिए
हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण नहीं है या उनकी उपयोगिता नहीं। और उन्होंने 10 ऐसे ही मुस्कान की चर्चा की है जो महत्वपूर्ण हैं। एक ड्यूसेन नाम का वैज्ञानिक है, उसके नाम पर ड्यूसेन मुस्कुराहट है। दूसरी मुस्कुराहट डरी हुई मुस्कुराहट है। एक मुस्कुराहट कष्ट वाली मुस्कुराहट है। एक मुस्कान निराश मन की मुस्कान है। एक मुस्कान परेशान मन की मुस्कान है। एक मुस्कान क्वालिफायर कोटि की है, यानी हम जब सफलता प्राप्त करते हैं तो हमारे भीतर वह मुस्कान पैदा होती है। एक अवमानना युक्त मुस्कान भी है। एक मुस्कान उस वक्त भी आती है जब हम गुस्से में होते हैं। एक मुस्कान फेक या नकली है, जाली है। और एक मुस्कान जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है, वह चुलबुली मुस्कान है। यानी यह सर्वोत्तम मानी जाती है क्योंकि इसमें किसी प्रकार का छल प्रपंच नहीं होता। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि फिल्मी दुनिया में भी तो मुस्कान है। उसी मुस्कान के लिए हम पैसे देते हैं, लेकिन वह बनावटी मुस्कान है। भूमिका अदा की जाती है। अपनी अपनी भूमिका में कलाकार नकली मुस्कान चेहरे पर लाकर उसे असली का आभास कराता है। सोचने की बात है कि आखिर हम मुस्कुराते हुए चेहरे को ही क्यों देखना चाहते हैं। हम रुक्ष, कटु, क्रूर और क्रोधित चेहरे को क्यों नहीं देखना चाहते। हम सब यह जानते हैं कि संसार में जितने भी प्रकार या जो भी धर्मावलंबी हैं, सबके ईश्वर, सबके अवतार की जो प्रतिमा है या मूर्तियां हैं, वे सभी उन सभी के चेहरे पर या ओठों पर एक मुस्कान तैरती नजर आती है। क्योंकि कारण इसका यही है कि मुस्कान एक सकारात्मक ऊर्जा है। यह अपने पास पड़ोस को झंकृत करती है और जो भी उसके सामने आता है उसके मन में भी एक ऊर्जा तरंग या सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। इसीलिए हम जब कभी देव प्रतिमाओं के सामने खड़े होते हैं तो हमको उनके चेहरे की मुस्कान से भीतर ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि मुस्कान के जितने भी प्रकार निर्देशित हैं, वे सब जीवन में किसी न किसी रूप में आते हैं। लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण वह मुस्कान है जो हमारे अंतर मन की गहराई से अनुकूल वातावरण में बिना किसी लाग लपेट, बिना किसी कृत्रिम प्रयास के प्रकट होती है। इस मुस्कान के विषय में कवियों ने, शायरों ने क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या कल्पनाएं नहीं की। सबसे पहले मैं गीतकार गुलजार को उद्धृत करना चाहूँगा। उसने इस मुस्कुराहट की कितना नायाब और कितना मधुर मार्मिक चित्रण किया कि वह कहता है कि मुस्कुराहट सी खिली रहती है आँखों में कहीं और पलकों पे उजाले से झुकी रहती है। होठ कुछ कहते नहीं, कांपते होठों पे मगर कितने खामोश से अफसाने रुके रहते हैं। मुस्कुराहट बहुत सारी बातें कह जाती हैं, यानी जो बातें हम शब्दों के माध्यम से नहीं कहते, मुस्कुराहट उन बातों को आप तक पहुंचा देती है। कामायनी में जयशंकर प्रसाद कामायनी को कहते हैं कि तुमको अपनी स्मृति रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। यानी संधि पत्र, यानी मनु से जो प्रेम है उसका संधि पत्र उसे अपनी स्मृति रेखा यानी मंद मुस्कान की रेखा से लिखने का सुझाव देते हैं। और हम कहते हैं कि खिलते मुखड़े के ऊपर मंद मधुर मुस्कान हो जाती तब अनजाने से बिना कहे पहचान। यानी किसी के अधरों पर अगर
एक मुस्कुराहट तैरती है तो आस पड़ोस वाले से बिना किसी प्रयास के ही परिचय हो जाता है। फिर किसी कवि ने कहा कि सदियों से सूने अधरों पर एक मंद मुस्कान बहुत है, यानी जिस ओठ पर सदियों से कोई मुस्कान नहीं आई है, एक मुस्कान ही वहाँ आ जाए तो वह पर्याप्त है। किसी ने यहाँ तक कहा कि तुम्हारी मुस्कान लगती है ठंड में उज्जवल धूप की तरह और प्रकाशित करती है हृदय के हर कोण को उल्लास की तरह। इतना ही नहीं, वह तो रीतिकाल में महाकवि रसखान ने तो सुजान की मुस्कान पर एक तरह से मुस्कान माधुरी काव्य का ही सृजन कर दिया, जो कवित्त सवैये और दोहे को कुल मिलाकर 82 पदों की यह रचना मुस्कान माधुरी है। और उसमें कहा कि वाह मुख की मुस्कान भटू अखियान ते ने की टरै नहीं टारी, जो पलकें पल लागती हैं पल ही पल माझ पुकारे पुकारी। इतना ही नहीं, रसखान ने आगे बढ़कर कहा कि राधिका मुरलीधर की मधुरी मुस्कान के ऊपर बार। एक प्रसंग पद्माकर का भी स्मरण हो रहा है। होली का दिन है, फागुन का महीना है और गोपियां कृष्ण को पकड़कर कुंजों के भीतर ले जाती हैं, ऊपर से अबीर की झोली उड़ेल देती हैं, कमर से पीताम्बर छीन लेती हैं और अपनी आंखें नचाकर मुस्कुराते हुए कहती हैं, उसे पद्माकर कहते हैं कि नैन नचाई कहो मुस्काई लला फिरी आई ओ खेलन होई। तो एक मुस्कान वह भी है जो इस रूप में प्रकट होती है। हम बिहारी की बात कर लें तो बिहारी कहते हैं कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौंह करे भौहिनी हंसे दैन कहे नट जाए। तो भौहों में मुस्कुराना भी एक प्रकार का मुस्कुराहट है। भवानी प्रसाद मिश्र इस मुस्कुराहट को किस प्रकार चित्रित करते हैं, जरा इसका उदाहरण भी देख लें। बूंद टपकी एक नभ से किसी ने झुककर झरोखों से कि जैसे हंस दिया हो। ठीक प्रयोगवादी कवि अज्ञे भी इसमें अपना सुर मिलाते हैं और कहते हैं कि अगर सच पूछो मेरी प्राण, व्यर्थ है स्वर्ग नरक अनुमान, तुम्हारी मुस्काहट में स्वर्ग तुम्हारे आंसू में भगवान। तो इस प्रकार प्रयोगवादी कवि मुस्कुराहट को आंकते हैं और हिंदी के कवि दिनकर अपनी उर्वशी में इस मुस्कान की मारक क्षमता या इसकी परमाणुविक क्षमता का वर्णन इस रूप में करते हैं कि इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता, विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। तो यानी इतने बड़े महायोद्धा भी उस मुस्कान से विद्ध हो जाते हैं, उसके वशीभूत हो जाते हैं। और घनानंद कहते हैं कि वह मुस्कानी, वह मृदु बतरानी, वह लड़कीली बानी आनी उड़ में आरती है, वह गति लैन और बजावनी ललित बैन, वह हंसी दैन हियरान में ते न टरती है।
तो इस रूप में सभी कवियों ने इस मुस्कान पर अपनी लेखनी चलाई है, इसे अपने अपने ढंग से चित्रित करने का प्रयास किया है। और हमारे लिए यह विशेष सौभाग्य का विषय है कि विधाता ने हमें ऐसी अनमोल वस्तु प्रदान की है। अगर यह मनुष्य को न मिलती, या जो मनुष्य इससे वंचित है, वह संसार का सर्वाधिक अभागा प्राणी है, जिसके जीवन में कभी मुस्कान रूपी वसंत आई ही नहीं। यानी हम जिंदगी के सभी उपहारों से भले ही सुसज्जित हों, संवर्धित हों, लेकिन हमारे जीवन में अगर ओठों पर खुशियों का सरगम नहीं फैलता है, मुस्कान की लहरियां नहीं खेलती हैं, तो हमारा जीवन निष्पन्द है, निष्प्राण है, बेजान है। और हम यह कह सकते हैं कि बन के पत्थर मैं खड़ा था सूनी सूनी राह में। लेकिन अगर यह मुस्कान हमें छू दे तो हम कहेंगे कि जी पड़े हम जब से यह मुस्कान आई द्वार पे। तो यह मुस्कान इतनी महत्वपूर्ण है। क्षितिज ने इस अमृतमय वस्तु को या अमृतमय भाव को विमर्श के केंद्र में लाया। इसके लिए मैं उसका धन्यवाद भी करता हूँ, उसके संचालकों का आभार भी व्यक्त करता हूँ, और अपने सभी मित्रों के लिए ढेर सारी खुशियों की मुस्कुराहट उनके ओठों के लिए ऊपर वाले से मांगता हूँ कि वे सदा मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें, उनका जीवन रंग, सुगंध और खुशियों की तरंग से मुस्कुराहट में परिणत होती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातें समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।